हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस कि आपका एसएससीजीडी का एग्जाम शुरू हो चुका है और पहले दिन का जो पेपर हुआ है बहुत ही शानदार पूर्वक हो चुका है। ठीक है, तो आज मैं अपना उसी से रिलेटेड उसी के एनालिसिस पर एक अपना रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं। तो गाइस हम शुरू करते हैं अपना आज एक रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस क्या बताया हमसे इसमें कि 6 विद्यार्थी थे हमारे पास। हम्म, 6 विद्यार्थी थे जो एक वृत्ताकार मेज के परितः जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 6 व्यक्ति हैं, तो मैंने पहले तो एक मेज बनाई और मेज भी कैसी है, गोलाकार। कितने परसेंटेज, 6। ठीक है, और सबका मुख कैसा था, केंद्र की ओर। तो बन गए केंद्र की ओर सबके सब। ठीक है, आगे हमसे क्या है कि जेम्स जो है वो पीटर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जेम्स जो है पीटर के दाईं ओर, तो पीटर इधर, तो जेम्स यहां रख दो, एक और एक दो, जेम्स यहां होगा। ठीक है, आगे क्या कहा मेरे से कि जो चार्ल्स है वो पीटर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो पीटर के बाईं ओर तो इधर को होगा, एक और एक दो, तो चार्ल्स हो जाएगा यहां पर। ठीक है, इसका बाद कह रहा है जो सैम है वो जेम्स के जो है दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो जेम्स के दाईं ओर तीसरा स्थान देखो कौन सा होगा, दाईं ओर तो इधर को जाएंगे ना, तो एक दो और एक तीन, तो सैम आ जाएगा यहां पर। ठीक है, इसके बाद क्या कहा हमसे कि जो टॉम है वो सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो सैम का दाईं ओर किधर को होगा, इधर को। तो पहला और ये दूसरा, तो टॉम आ गया यहां पर। बचा कौन, एशले। और एशले किसके बीच में था, चार्ल्स और जेम्स के बीच में। ठीक है ना। बस इसका क्या है कि एशले और टॉम के बीच में कौन है, एशले और टॉम के बीच में। ठीक है, तो एशले और टॉम के बीच में कौन है, जेम्स। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है गाइस, पहला। इसका क्या होगा गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ठीक है, अगला क्या बताया हमसे गाइस कि ब्रांड को क्या लिखा गया है, DTYPF। मैं अगर गाइस यहाँ पे ब्रांड लिखूं, पहले BRAND, ब्रांड को हमने क्या लिखा, DTYPF। ठीक है, चलिए जी। अब देखिए गाइस क्या लिखा हमने उसका, टावर, TOWER, टावर को क्या लिखा हमने, VMYCT। देखिए गाइस अगर मैं यहां बात करता हूं क्या, B से D +2 गए, R से T फिर +2 गए। ठीक है, D से F +2 और N से P +2, बट A से Y आने पर मुझे क्या करना पड़ा, -2। ठीक है ना गाइस। चलिए जरा यहां से देखते हैं फिर, T से B +2, W से Y +2, R से T +2, बट E से मैं जब C पर आया तो -2 और O से M आया तो -2। तो हमें क्या चीज समझ में आई गाइस कि जो कॉन्सोनेंट थे उनमें तो +2 हुआ और जो वॉवेल थे उनमें -2 हुआ। तो ऐसे हमसे क्या पूछा गया था फिर, स्टडी, यानी स्टडी का कोड निकालना था मैं। तो STUDY। तो देखिए गाइस S से +2 करेंगे तो कितना बनेगा, U। T से +2 करेंगे तो क्या मिलेगा गाइस, B। U से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे गाइस, S। फिर D से +2 करेंगे तो क्या मिलेगा गाइस, D से +2 करेंगे तो F, और Y से +2 करेंगे तो गाइस क्या मिलेगा मुझे, A। तो क्या मिला मुझे, UVSFA। कहाँ है, UVSFA, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस इसका, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि उस समुच्चय का चयन करना है जो इस प्रकार, मतलब ये देखना हमें कि ये कैसे लिखा गया है, अगला फिर ये कैसे लिखा गया है। जिस पैटर्न पे ये दोनों लेटर लिखे गए हैं उसी पैटर्न पे आपको क्या है, ये लिखना है। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस देखते हैं जरा, हम देखें अगर मैं, ठीक है ना। चलिए गाइस, तो देखिए मैंने कहा कि ये 14 है, ये 231 है, ये 19 है। तो देखिए गाइस ये कैसे लिखा जा सकता है। तो मुझे एक चीज समझ में आई क्या, कि अगर मैं
14 और 19 को ऐड करूं, 14 और 19 को ऐड करेंगे कितना बनेगा गाइस? 33। अगर इस 33 की मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 7 से, तो कितना आएगा? 7 तिया 21 और 7 तिया 21 और 2 23, यानी 231। यानी समझ में आया कुछ? कि यानी इन दोनों को जोड़ो, पहले और लास्ट वाले को, और जो जोड़ कर आए उसकी मल्टीप्लाई 7 करनी है। तो जरा इसमें भी देखते हैं कि 7 और 15 को तो क्या करना हमें? ऐड, यानी 7 + 15 को क्या जोड़ के मिला हमें? कितना है गाइस? 22। और जब इस 22 की गुणा करी मैंने गाइस 7 से, तो कितना मिल गया मुझे? 154। ठीक है ना? यानी मतलब कुल मिला के कि पहला और लास्ट को जोड़ो और 7 से मल्टीप्लाई करो। तो जरा देखिए गाइस कौन से में बन रहा है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, 17 और 13, 13 + 17 कितना होता है गाइस? 30। और 30 की मल्टीप्लाई 7 से करी तो कितना बन गया? 7 या 21, 210 बन गया। हाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए की क्या होगी गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस? चलिए गाइस अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि 6 जो है किस प्रकार विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम। ठीक है ना गाइस? क्या बताया कि किस विकल्प में वह क्रम दिया गया है जिसमें अंग्रेजी शब्दकोश में वे आते हैं। तो देखिए गाइस क्या बताया हमसे, पहले लिखा इंस्टेंट, फिर इनवाइट, फिर इंग्रेड, मतलब इसमें। अब देखो गाइस अगर मुझे इसे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाना, तो पहले मैंने देखा यहाँ पर क्या, आई एन, आई एन, आई एन और आई एन और आई एन, आई एन तो सब में सेम है। तो हमें क्या देखना, इससे अगला वर्ड देखिए, यहां मुझे मिला एस, यहां मुझे मिला वी, यहां मिला मुझे जी, और यहाँ आई, और यहाँ टी। तो सबसे पहले तो गाइस जी आएगा ना, तो जी का मतलब 3, उसके बाद में क्या रखेंगे गाइस? आई, तो यानी 4। ठीक है, अब आती है हमारे पास क्या गाइस, ये एस है, ये वी है और ये टी है। तो सबसे पहले तो एस आएगा, यानी मतलब पहले नंबर का। फिर गाइस क्या आएगा मेरे पास? टी 5 नंबर का। और फिर क्या आएगा गाइस? बी, यानी दूसरे नंबर। तो कौन सा मिला गाइस कि 34152, 34152, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस? चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि उस विकल्प का चयन करना है जिसका संबंध क्या है, इसका है इससे, इसका है इससे, और तो इसका पूछा है कि इसका किससे संबंध होगा। तो गाइस जरा देखते हैं हम। देखें अगर मैं बात करता हूं पी से, पी से आर में क्या होता है? +2। जे से एन में क्या होता है? +2। और ई से के में, जे से एन में गाइस +4 होता है। ठीक है ना? +4। तो ई से के में जाने पर कितना गाइस होता है? +6। ठीक है ना? तो जरा यहां देखते हम, डी से हम एफ पर आए तो +2, एच से एल पर गए तो कितना मिला गाइस? +4। और एन से जब मैं टी पर आया तो कितना मिला गाइस मुझे? +6। मतलब +2 +4 +6 करना है। तो ऐसी गाइस मुझे क्या करना है, तो क्या मिला गाइस मुझे यहाँ पे कि जब मैंने ए से +2 करा तो क्या मिलेगा गाइस मुझे? तो ए से +2 करने पर सी। फिर एम से जब मैं 4 प्लस करूंगा तो कितना मिलेगा गाइस मुझे? 13 4 का मतलब कितना हो गया? क्यू। और फिर एस से जब मैं +6 करूंगा तो कितना मिलेगा? 19 और 6 25 का मतलब कितना हो गया गाइस? वाई। यानी सी क्यू वाई, सी क्यू वाई, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस? चलिए गाइस अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि, हाँ जी, कि सीरीज दी गई है। अब इसमें पूछा है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो हमसे पूछा कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है ना? तो जरा देखते हैं। गाइस देखिए हमने देखा कि 120 से 121 हुई तो कितना बढ़ गया? 1। 121 से 128 होगी गाइस, कितना बढ़ गया? 7। 128 से 141 हो गया गाइस, कितना बचा? बढ़ गया 13। और जब 141 से मैंने देखा 160 तो कितना हो गया गाइस? ये बढ़ गया 19। ठीक है ना? तो जरा मुझे यहाँ चीज समझ में आई, देखो क्या कि जब 1 से मैंने 7 बढ़ा तो 6 बढ़ गया होगा, फिर 7 से 13 हुआ फिर भी 6 बढ़ा, फिर 13 से 19 हुआ फिर 6 हुआ। तो अगली जो वैल्यू बढ़ेगी वो भी 6 ही बढ़नी चाहिए। तो 19 में 6 होगा तो कितना होगा गाइस?
25। तो ऐसे हम क्या करना, 160 में 25 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा गाइस मेरे पास कि 185। यानी ऑप्शन नंबर क्या मिला गाइस मुझे, सेकंड इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम अपना। क्या बताया हमसे कि 5 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है ना, 5 मित्र हैं ए बी सी डी एफ और एक वृत्ताकार मेज के परिध है, केन की ओर मुख करके बैठे। तो 5 पर्सन है ना, 4 और एक कहीं कोई बना लो 5, और केंद्र की ओर मुख है तो केंद्र की ओर बैठा दिया लो सबको मुख करके। ठीक है ना गाइस। आगे क्या कहा हमसे कि जो एफ है वो सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है वो सी के दाईं ओर, तो सी इधर, तो सी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो यही होगा एफ। ठीक है। और ए जो है वो सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो सी के बाईं ओर ठीक बगल तो ये होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि ई जो है वो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है। ई जो है एफ के दाईं ओर, एफ के दाईं ओर इधर होगा ठीक बगल, और ये क्या है ई। क्लियर है। चलिए उसके बाद कह रहा है बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बचा मेरे पास, तो बी तो बचा यहाँ पे, तो बी यहाँ रख दिया मैंने। अब मुझसे पूछा है कि बी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो बी का दाईं ओर कौन सा होगा, ये। तो कौन मिला, यानी ए। यानी ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम कि कौन सी जो अक्षर श्रृंखला है जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है ना। चलिए गाइस मैंने देखा गाइस क्या कि बी से क्या हो गया वाई, तो मुझे दिखाई दिया गाइस कितना -3। ठीक है। अब इसके बाद मैंने देखा तो यहां भी कुछ माइनस हुआ होगा, पता नहीं कितना। फिर यहां देखा तो ये भी कुछ हुआ होगा, चलिए इसे देखेंगे। अब यहां से देखा तो मुझे एक चीज समझ में आई क्या कि 19 और ये बन गया कितना 16, तो ये कितना बनेगा गाइस यहाँ पे, देखिए गाइस क्या बताया हमसे यहाँ पर कि ये बना कितना माइनस हो रहा है यहाँ भी, तो माइनस मैंने देखा यहाँ भी 3। तो मुझे एक चीज समझ में आई गाइस क्या कि -3 अगर मैं यहाँ -3 करता हूँ तो y से 3 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 22। 22 का मतलब क्या होना चाहिए v, और जब मैं v से 3 माइनस करूंगा तो 22 में से 3 गया 19, यानी बात बन गई, यानी v आएगा। ठीक है। v या तो इसमें है, v या तो इसमें है। अब अगला लेटर हमें मिलते ही हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा कि h आएगा या g। देखते हैं हम सभी। मैंने यहाँ देखा गाइस m से j, तो कितना माइनस हुआ यहाँ से गाइस -3। तो ऐसे अगर मैं यहाँ से 3 माइनस करता हूं तो j से -3 करूंगा तो गाइस कितना मिलेगा g, और जब g से 3 माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे गाइस d। तो बात बन गई सारी। और d से जब -3 करा तो गाइस क्या मिलेगा a, तो बन गया vg। vg से हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना गाइस, टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है ना गाइस। चलिए अगला देखते हैं गाइस। देखिए हम क्या बताया हमसे कि a प्लस बी का जो अर्थ है वो क्या है, ए बी का भाई है। ठीक है। माइनस किस बात को बता रहा है कि ए बी की माता है। मल्टीप्लाई किस बात को बता रहा है कि ए बी का पति है। और डिवाइड किस बात को बता रहा है गाइस कि ए बी की बहन है। तो हमसे पूछा गया P भाग Q माइनस आर, तो जरा देखते हैं गाइस पहले। P भाग, भाग किस बात को बताता है, कहाँ गया भाग, ये रहा कि बहन। तो P जो है वो बहन है किसकी गाइस, Q की। ठीक है ना। फिर है माइनस, माइनस किस बात को बता रहा है, माता। तो Q जो है वो माता हो जाएगी किसकी, R की। ठीक है ना गाइस। प्लस किस बात को बता रहा है, भाई। तो R जो है वो भाई हो जाएगा किसका, S का। और माइनस किस बात को बता रहा है, फिर माता। तो S जो है माता हो जाएगी किसकी, T की। जब S माता है T की तो दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, नहीं, अच्छा भाई बहन। ठीक है ना, ये माता है। ठीक है। इसके बाद क्या करा है, मल्टीप्लाई किस बात को बताता, पति। टी जो है वो पति है किसका, यू का। यू का पति है तो ये पत्नी होगी फिर। ठीक है ना गाइस। पूछा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत छांटना में। तो देखिए क्या बताया, आर जो है वो टी की माता का भाई है। आर जो है वो टी की माता का भाई है, सही बात है। अगला देखो, पी यू की सास है। पी जो है वो यू की सास है। देखिए गाइस ये पति है, पति की
माँ क्या लगती है, सास, ठीक है, बट वो तो ऊपर चली गई बहुत ज्यादा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यानी हमारा बन जाएगा क्यू एस की माता है, क्यू जो है वो एस की माता है, हाँ है, क्योंकि जब ये इसकी माता है तो ये इसकी माता होगी, क्योंकि दोनों आपस में भाई बहन थे, ठीक है, यानी ये भी सही हो गया हमारे पास। पी जो है आर की माता का, आर की माता की बहन है, पी जो है आर की जो माता है उसकी बहन है, हाँ ये भी सही है, तो कौन सा गलत हो गया गाइस मेरे पास, पी यू की सास है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें गलत ही तो छांटना था, मिल गया हमें। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि सभी पेंसिल लकड़ियां हैं, तो सभी पेंसिल क्या है गाइस, लकड़ी, ठीक है, और कुछ लकड़ी क्या है, नोट्स है, कुछ लकड़ी क्या है गाइस, नोट्स है, और सभी नोट्स क्या है, डायरिया है, तो सभी नोट्स क्या है, डायरिया है, सभी नोट्स क्या है, डायरिया है, ठीक है ना गाइस। चलिए अब देखते जरा अपने पास निष्कर्ष क्या है हमारे पास, कि कुछ नोट्स क्या है, डायरिया है, कुछ नोट्स डायरिया है, हाँ जब सारे नोट्स डायरिया होते हैं तो कुछ नोट्स भी क्या है, डायरिया होंगे, क्योंकि जब बाहर से अंदर से बाहर की ओर चलते हैं तो सभी और कुछ दोनों चलता है, ठीक है ना, तो पहला सही है कि कुछ नोट्स डायरिया है, ठीक हो गया। उसका कह रहा है कुछ लकड़ियां पेंसिल है, कुछ लकड़ियां पेंसिल है, हाँ कि बाहर से अंदर की ओर आने पर क्या चलता है, कुछ चलता है, ठीक है ना, तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा गाइस कि कुछ डायरिया लकड़ियां हैं, कुछ डायरिया लकड़ियां, हाँ ये वाली लकड़ियां हैं जो इसमें आ रही हैं, यानी ये भी सही, तो क्या हुआ है गाइस, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, एक चीज गलत हो गया, ये वाला जो चीज बनाई थी ना हमने, उसने बोला था हमसे कि सभी डायरिया क्या है, नोट्स हैं, तो डायरिया को अंदर बनाना था हमें, ये हम बाहर ले गए, ठीक है ना गाइस, तो इसलिए ये हमारा क्या है, ये गलत हुआ है इस वजह से। तो देखिए क्या था हमारे पास कि कुछ पेंसिल लकड़ियां हैं, कुछ पेंसिल लकड़ियां, हाँ पहला तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है भाई सभी लकड़ियां नोट्स हैं, सभी लकड़ियां नोट्स हैं, नहीं नहीं नहीं, कुछ लकड़ियां पेंसिल हैं, कुछ लकड़ियां पेंसिल हैं, हाँ है, और कुछ नोट्स डायरिया है, कुछ नोट्स डायरिया है, हाँ हो जाएगा कुछ, ठीक है ना, क्योंकि अंदर से बाहर बाहर से अंदर की ओर आने पर कुछ चलता है, ठीक है। कुछ डायरिया लकड़ियां, कुछ डायरिया लकड़ियां, ये कंफर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि डायरी का लकड़ी के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, तो कौन सा सही हुआ, पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि एफ से देखिए गाइस एच कैसे बनता है, +2 करके, ठीक है ना, और एच से जे कैसे बनता है गाइस, +2 करके, तो जे से +2 करेंगे तो क्या बनेगा गाइस मेरे पास एल, और एल से जब मैं +2 करूंगा तो गाइस क्या मिलेगा मुझे एन, यानी बात बन गई, एल से आएगा, और एल से दो ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है चलो देखते हैं। डब्लू, डब्लू से गाइस मैंने देखा क्यू, कितना माइनस हो रहा है यहाँ पर, ये 23 है, ये 17 है, तो माइनस का 6 करा, ठीक है, फिर गाइस क्यू से के आए हम, ठीक है ना, क्यू से हम जब के आएंगे तो कितना गाइस करेंगे, माइनस के 6 माइनस करेंगे गाइस हम, इसके बाद जब के से मैं -6 करूंगा तो गाइस क्या मिलेगा मुझे, के से -6, कि 11 में से 6 गए 5, 5 का मतलब क्या होता है गाइस ई, तो यानी एल ई, और एल ई से एक ही ऑप्शन है मेरे पास, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चले गाइस अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या बताया हमसे अगले में कि जिस प्रकार 3 का संबंध इस त्रिभुज से है तो उसी प्रकार 4 का संबंध इससे क्या हो, देखिए गाइस हम जानते हैं त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं हो गई, तो 4 भुजाएं किस में होती हैं, षष्ठभुज में नहीं, कोण में नहीं, आयत में, हाँ आयत में जो है 4 भुजाएं होती है, क्योंकि आयत ऐसे ही तो बनता है कुछ, ठीक है ना गाइस, तो यानी आयत क्या हो गया इसका आंसर करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट, ठीक है ना गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस अगला देख हमसे क्या बताया हमसे, टर्मिनेटर को हमने क्या लिखा, ये लिख दिया, तो देखिए जरा हम यहां लिखते हैं TERMINATOR, टर्मिनेटर को हमने क्या लिखा गाइस, ROTANTERMI,
ठीक है ना गाइस। चलिए उसके बाद हमने से देखा SUPERMAN, ठीक है ना। सुपरमैन को हमने क्या लिखा कि NAMRSUPE, ठीक है ना गाइस। तो हमसे पूछा है एवेंजर्स, AVENGERS। देखिए गाइस, अगर मैं यहां से देखूं तो क्या मुझे दिखा कि ROTAN, यानी आधे आधे लेटर को क्या करा, जो लास्ट के आधे लेटर थे उनको पीछे से पलट कर लिख दिया। इसके बाद जो शुरू के हाफ लेटर थे यानी 5, तो उनको ऐसे ही रख दिया TEMRI, मतलब जो पीछे के लेटर थे उनको तो रिवर्स करके रख दिया, और जो शुरू के स्टार्टिंग के लेटर थे उनको ऐसे ही का ऐसे ही रख दिया। सेम यहाँ भी देखो क्या करा कि सुपरमैन में कितने लेटर है 8, तो इसके आधे करे 4 और 4, इन लास्ट के 4 लेटर को इन्हें शुरू में लिख दिया कि NAMR। उसके बाद जो शुरू के 4 लेटर थे उनको ऐसे ही रख दिया SUPE। तो सेम इसमें भी ऐसे कर लो, कितने लेटर है इसमें भी 8, तो 4 और 4, तो इसे शुरू से ले आओ SREG। इसके बाद इधर के शुरू को ऐसे रख दिया AVEN। देखिए गाइस किस में बनता है SREG और AVEN कौन सा बना गाइस AVEN, यानी ये वाला बना SREG, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना गाइस, ध्यान से देखना गाइस, तो बहुत ही छोटी मिस्टेक है और कुछ नहीं, कभी ध्यान से कट जाए। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हम। ठीक है, क्या बताया मेरे से अगला कि दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा है। देखिए गाइस क्या बताया हमसे, ये 29 से क्या लिखा गया 65, तो 29 से 65 कितना डिफरेंस है गाइस, मैंने देखा 15 में से 9 गए गाइस, कितने बचेंगे 6, और यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 2 गए कितना 3, 36 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ देखा तो कितने का गाइस 30 का, यहाँ देखा गाइस तो कितने का 24 का, तो यहाँ कुछ होगा, फिर यहाँ कुछ होगा, और फिर यहाँ कितने का गाइस 6 का। हमें गाइस एक चीज समझ में आई, देखो यहाँ से क्या कि 36 से 30 का डिफरेंस करेंगे तो 6 का, फिर 6 का, तो अगले में भी 6 का ही होना चाहिए, तो 24 में से 6 जाएंगे तो गाइस कितने का होना चाहिए था 20 का। ठीक है ना गाइस, फिर 20 से करेंगे 14 का, फिर ये 8 का, और फिर ये 6 का। गाइस ये 18 होगा, क्योंकि 24 में से 6 जाएंगे तो कितना चाहिए 18, फिर ये 12, फिर ये 6। ठीक है ना। अब 119 में से गाइस 18, 119 में 18 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा गाइस हमारे पास 18 18 36 और एक 37, यानी 137, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चले गाइस अगला देखते हम। इसका देखिए गाइस क्या बताया हमसे, 25 प्लस के 8 डिवाइड बाई 40 माइनस के 20 गुणा 25 बराबर है 10। ठीक है ना गाइस। चलिए देखिए गाइस क्या बताया मेरे से कि इनमें से कौन से दो चिन्ह बदले कि जिससे ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए गाइस क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखो गाइस क्या कि भाग और प्लस को कहां रख सकते हो आप, भाग को देखो कहां और रख सकते हो, कहीं रख सकते हैं, भाग और गुणा यहां रख के बात बनी नहीं, छोड़ दो सर। भाग और प्लस, भाग और प्लस, भाग यहां रखते हैं प्लस यहां रखते हैं तो बात बनेगी नहीं, तो भाग को तो छोड़ दो, प्लस माइनस प्लस गुणा, प्लस माइनस प्लस कहां होएगा गाइस, प्लस और माइनस, प्लस यहां पहुंचाए और माइनस इधर, नई बात बनी। ठीक है ना गाइस। इसके बाद देखो क्या करेंगे हम, प्लस और गुणा, प्लस इधर और गुणा इधर, जी प्लस इधर और गुणा, हाँ बात बन जाएगी, क्योंकि मैं इधर गुणा रखता हूं और इधर प्लस रखता हूं, तो जरा देखते हैं गाइस, तो ये क्या है 25 8, भाग है ना तो बटे में जाएगा वैल्यू, ठीक है, माइनस का 20 प्लस के 25, जरा देखते हैं क्या बात बनती है, 8 ही कम 8, 8 पंजे 40, 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, बात बनी कुछ। ठीक है, ये 5 है प्लस के और ये फिर 25 प्लस के, तो कितना हो जाएगा गाइस 5 प्लस के 25 माइनस के 20,
25 और 5 कितने हो गए गाइस? 30। 30 में से 20 गए, कितने बचेंगे? 10। हमें 10 ही तो लाना था। यानी कौन सा ऑप्शन बैठा हमारे पास? प्लस और मल्टीप्लाई वाला, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस? चलिए गाइस अगला देखते हैं हम। चलिए गाइस, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।